तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in the most blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के उच्च धन्य नाम में फिर एक बार आप सभी का अभिवादन करते हैं। Beloved, the Bible clearly tells about the death and resurrection and ascension of Christ. हमारे प्रियो, बाइबल हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने और स्वर्गारोहण होने के विषय में बड़े स्पष्ट रीति से बताता है। There are people who ignore all this. कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो इस बात को अनदेखा करते हैं। There are people who say we are only interested in his teachings. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बस हमें उसकी शिक्षाएं मिल जाए, बस इतना ही काफी है। Beloved, once we reject the person of Jesus and his birth, his sacrifice, then the whole purpose is defeated. मेरे प्रियो, जब हम हमारे यीशु मसीह के बलिदान के बारे में जब हम अनभिज्ञ हो जाते हैं या हम उसको भूल जाते हैं तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरी रीति से समाप्त हो जाता है। What happened after death of Jesus? क्योंकि यीशु की मृत्यु के बाद क्या हुआ? Let us go to Acts of the Apostles. आइए इसको जानने के लिए हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 में देखें। Let's go to first chapter and verse 3. और अध्याय 1 वचन 3। Acts of the Apostles, first chapter, verse 3. प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 3। It says, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। When Jesus was on this earth, यीशु जब इस धरती पर था, many were following him. कई लोग उसके पीछे चल रहे थे। Crowds were following him. और भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल रही थी। No, there were some people who were only to see the miracles and then eat the bread and fish which was blessed. वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ आश्चर्य कर्म को देखना चाहते थे और वो जो कुछ भी खिलाता था रोटी के रूप में बस उसको खाकर तृप्त होना चाहते थे। Only for material need they were following. वो सिर्फ भौतिक प्रयोजन के लिए उसके पीछे चल रहे थे। Some people were following only to see the miracles and enjoy those miracles by eating whatever he gives. और कुछ लोग तो ऐसे उसमें भी पाए जाते थे जो सिर्फ आश्चर्य कर्म देखना चाहते थे और वो जो कुछ खिलाता उस खाने से तृप्त होना चाहते थे। But we read that after resurrection he appeared to his disciples. लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके पुनरुत्थान के बाद उसने अपने चेलों के सामने अपने आप को प्रकट किया। And then disciples, we know that multitudes were following, but all of them were not disciples. और यीशु के पीछे तो भीड़ की भीड़ चलती थी लेकिन उनमें से सभी उसके चेले नहीं हुए। Dr. Luke writes about 70 disciples who followed him. और वैद्य लूक का 70 चेले जो उसके पीछे चलते थे उनके विषय में लिखता है। Rest of the crowd was just uncountable and then they were following just for other reasons. और वो जो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जो अनगिनत थी वो सिर्फ कुछ देखने के लिए उसके पीछे चलती थी। So these disciples were there and Jesus met them after the resurrection.
और यही वे उसके चेले थे जिससे मुलाकात यीशु ने उसके पुनरुत्थान के बाद की। He had made many infallible proofs being seen by them during 40 days. और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और अपने विषय में उनको बताता रहा। You know, after the resurrection, और पुनरुत्थान के बाद he appeared to his disciples. वो अपने चेलों पर प्रकट हुआ He did wonderful miracles. और उसने जो अद्भुत चमत्कार किए He has shown his own body to them. और उसने अपनी देह उनके सामने में उनको दिखाई He has shown every wound to them. और हाथों में जो कीलों के छेद थे उसके जख्म भी उन्हें दिखाए। And there was a disciple called Doubting Thomas. और वहां पे एक ऐसा चेला भी था जिसको हम कहते हैं शकीला थोमा। So he called him, "You come, Thomas, and then put your hand in my side where there was a piercing of his side by the spear." यीशु ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तू आ और मेरे इस पंजर में हाथ डाल और देख और मेरे फसली में जो घाव है उसको भी देख और विश्वास कर। So he took sufficient time of 40 days to appear to them. और उसने 40 दिनों का जो ये समय था पर्याप्त रूप में लिया ताकि वो अपने आप को अपने चेलों के ऊपर प्रकट कर सके। He told many things about the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के बारे में कई बातों को उसने उनको बताया। Many people saw him, touched them, and then saw as a living proof. और कई लोगों ने उसे देखा, छुआ और वो उनके सामने में जिंदा ऐसा प्रकट हुआ। Verse 4. चौथा वचन, And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which is said, "You have heard from me." और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। So Jesus was appearing and then giving them a different touch to their lives. और यीशु उनके सामने में प्रकट होता है और उनके जीवन में एक अलग प्रकार का स्पर्श उनको देता है। That is great encounter of Jesus. ये After the resurrection of Jesus. और यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये कितना ही ऐसा बड़ा और ऐसा महान ऐसा प्रगटीकरण उन सब के सामने में है। Some disciples believed him, some disciples doubted him. कुछ चेलों ने उस पर विश्वास किया और कुछ चेलों ने उस पर शंका की। Matthew writes that they have believed in him. Some believed, some doubted him. और मती लिखता है कि कुछ चेलों ने उस पर विश्वास किया और कुछ चेलों ने उस पर शंका की। So, beloved, this is what is the truth and complete truth about the gospel. मेरे प्रियो, यही वो सच्चाई है या कहे यही वो पूर्ण सच्चाई है सुसमाचार की। What is the gospel? सुसमाचार है क्या? Gospel is nothing but about the death and burial of Jesus. और सुसमाचार यीशु का मारा जाना और गाड़ा जाना है। And not only that, he also rose again third day and then resurrected. And after resurrection, 40 days he continued on this earth. सुसमाचार केवल इतना ही नहीं है लेकिन उसका पुनरुत्थान होना और अपने लोगों के सामने में उसको प्रकट करना और स्वर्गारोहण हो जाना। And then after ascension, और स्वर्गारोहण होने के बाद we read that Acts of the Apostles was written and how disciples carried on the ministry. और उसके बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी गई और किस प्रकार से चेलों ने सेवकाई को आगे बढ़ाया। Let's go to 1 Corinthians. अब इस समय में पहला कुरिन्ती की ओर आगे बढ़ते हैं। Read from 15th chapter. और हम 15 अध्याय से पढ़ते हैं। In this chapter we read the full definition of the gospel. और इस अध्याय में हम सुसमाचार की जो पूर्ण परिभाषा है उसके विषय में पढ़ते हैं। It says, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you,
which also you received and in which you stand. हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। Beloved, they stood on that gospel. मेरे प्रियो, ये इस समाचार के ऊपर में स्थिर खड़े थे। And then in verse 2 it says, और दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। Beloved, gospel is complete when you see Christ being crucified, then resurrected, and then appeared after the resurrection. मेरे प्रियो, सुसमाचार तभी ही पूरा होता है जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु जो है वो मारा गया, गाड़ा गया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वह स्वर्गारोहण हो गया। Verse 3 says, तीसरा वचन इस प्रकार कहता है, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scripture. इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Why did Christ die? क्यों यीशु मारा गया? It says वो कहता है in this verse that he died according to the scripture. इस वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो मारा गया। You know, even in the first book of the Bible, और पवित्र शास्त्र की जो पहली पुस्तक है Genesis 3:15, उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में we read about the enmity between serpent and serpent's seed and then seed of woman. और हम वहां पे जो है सांप और स्त्री के बीज के बीच में एक शत्रुता को देखते हैं। Seed of woman, as we read in Galatians 4:4, is the seed of Jesus Christ. Jesus Christ came through woman's seed. और गलातियों 4:4 में हम उस स्त्री के बीज के विषय में पढ़ते हैं, स्त्री का बीज और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है जो स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। And Jesus conquered it. और यीशु ने उस पर जय प्राप्त की। And then what happened? तब क्या हुआ? In verse 4, और चौथा वचन 1 Corinthians 15 verse 4, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 4, and that he was buried and that he rose again the third day according to the scripture. और वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। Why Jesus rose again? क्यों यीशु पुनरुत्थित हुआ? It's not accident, but it is prophesied much more than 4,000 years before his birth. और ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके जी उठने के विषय में 4000 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी। And Isaiah prophesied more than 500 years before Jesus. लेकिन यीशु के 500 साल पहले यशायाह ने इस विषय में भविष्यवाणी की थी। Prophecies in different books and prophecies in different chronological times definitely reveal that it is God's will and God's purpose. और इतिहास में पाए जाने वाली जो भविष्यवाणियां हैं और साथ ही साथ बाइबल की अलग अलग पुस्तकों में पाई जाने वाली भविष्यवाणियां हैं, वो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि यीशु का पुनरुत्थान सही है। That's why in this both the verses, verse 3 and verses 4, और according to scriptures. इसीलिए वचन 3 और वचन 4 में इस प्रकार से दर्शाया गया है, पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार। According to scripture, everything was fulfilled. क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार जो कहा गया था वो सब पूरा हुआ। There were prophecies about the birth of Jesus. यीशु के जन्म के विषय में भविष्यवाणी की गई थी। There
were prophecies about the crucifixion. यीशु के मारे जाने और गाड़े जाने के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, There were prophecies about the resurrection. और यीशु मसीह के जी उठने के विषय में भी भविष्यवाणी की गई थी। So after the resurrection, और पुनरुत्थान के बाद verse 5 says, वचन 5 कहता है, 1 Corinthians 15:5, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 5, and that he was seen by Cephas, then by the 12. और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। You know, the chief among the apostles is Cephas. और प्रेरितों में जो सबसे मुख्य प्रेरित था वो कैफा था। So Jesus met Cephas also. और यीशु ने कैफा से भी मुलाकात की। Then 12 disciples उसके also. बाद 12 चेलों से भी मुलाकात की। Then verse 6. और फिर वचन 6, After that, फिर तब he was seen by over 500 brethren at once. फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। Then of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। After verse 7. 7 वचन, After that he was seen by James, then by all the apostles. फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। Then verse 8 he tells about his own testimony. और फिर 8वें वचन में वो अपनी स्वयं की गवाही देता है। He says, then last of all, फिर वो कहता है कि सब के बाद Jesus was seen by me, मुझे भी यीशु दिखाई दिया, also as by one born out of due time. जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। Verse 9. वचन 9, For I am the least of the apostles, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। You know, Paul was persecuting those who were praying in the name of the Lord. जो कोई यीशु के नाम से प्रार्थना करते थे, पौलुस उनको सताया करता था। And they were pulled everywhere, and then pulled out of the houses, and then they were brought to the streets, and they were persecuted. और उसके द्वारा लोगों को घरों से खींचकर, कलीसियाओं से खींचकर सड़कों पर लाया जाता था और उनको मारा जाता था। But in verse 10, लेकिन वचन 10 में, but by the grace of God, परंतु मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। I am what I am, and his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। See the humble confession of Paul. अब यहाँ पे पौलुस के एक नम्र अंगीकार को हम देखते हैं। Beloved, all will not go to heaven मेरे प्रियो, हम सभी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे unless we receive that grace, जब तक कि हमें वो अनुग्रह प्राप्त ना हो, unless we meet Jesus personally. जब तक कि हम व्यक्तिगत रीति से यीशु से मुलाकात ना कर ले। I saw one man wearing white dress and then having a big cross in the neck. और मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने एक सफेद पोशाक पहनी और अपने गले में उसने क्रूस को लटकाया। I thought, oh, this man will go to heaven first. और मैं तो ये विचार करने लगा, यही वो पहला व्यक्ति होगा जो स्वर्ग जाएगा, Because he had a long hair, क्योंकि उसके बाल तो लंबे थे but he had a white dress. और उसने लंबा सा सफेद पोशाक पहना हुआ था। He was moving, walking like Jesus. और वो यीशु के समान चल रहा था। Everybody were astonished by his look. और उसको देखकर सभी आश्चर्य कर रहे थे। But लेकिन that evening, उस शाम I have seen him fully drunk and in the gutter. मैंने उसको देखा कि शराब में धुंध वो गटर में पड़ा हुआ है। You know, outward appearance may not take us to heaven, हमारा जो बाहरी रूप है हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, but our inward belief that Christ definitely died for me and transformation has taken place, such people only will be given opportunity to
go to heaven. लेकिन मन से किया हुआ विश्वास कि यीशु ही प्रभु है और यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वह व्यक्ति निश्चित ही स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। Here Paul is saying, पौलुस यहाँ पे कहता है, I have killed people who were praying in the name of the Lord. जो प्रभु के नाम से प्रार्थना करते थे, मैं उनको मारा करता था। I have dragged them out and then I have persecuted the church. और मैं उनको खींच कर बाहर लाता था और इस प्रकार से मैं कलीसिया को सताया करता था। I am not worthy of calling to go to heaven. और मेरी बुलाहट स्वर्ग जाने के योग्य नहीं है। So, out of grace and because of His grace, I am given that opportunity to go to heaven. क्योंकि उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, इसीलिए मुझे स्वर्ग जाने का मौका प्राप्त हुआ। Therefore, whether it was I or they, so we preach and so we believe. इसलिए वो कहता है आके कि चाहे वो हो चाहे मैं हूं, हम उस अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था, हम स्वर्ग जाते हैं। So you may be and I may be. चाहे आप हो चाहे मैं हूं, Unless the grace saves you. जब तक कि अनुग्रह हमें ना बचाए, Unless the God's compassion comes upon us, जब तक कि परमेश्वर का तरस भरा हाथ हम पर ना हो, we will not be saved. हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। So let us turn to the Lord. इसलिए आइए हम प्रभु की ओर फिरे, Whatever He wants to do, He has done. क्योंकि जो कुछ उसको करना था उसने वो सब कुछ कर दिया है। The cost of discipleship He paid. और जो चेले की कीमत है उसने चुका दी है। And then today we need to believe and trust Him that He may take us to heaven. और आज हमें उस पर विश्वास करना है कि वह हमें स्वर्ग लेके जा सकता है। Let's pray and commit our lives. आइए ऐसे में हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करें। Father, once again we thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद। After the resurrection, you have appeared for 40 days. You have performed wonderful miracles on this earth. और प्रभु जी, पुनरुत्थान के बाद आप 40 दिन तक प्रभु जी प्रकट हुए और आपने अपने लोगों के बीच में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, Only to turn us and bring us into your presence. ताकि प्रभु तू हमें परिवर्तित करके अपनी उपस्थिति में लेके आ सके। Only to change and transform us and take to heaven. सिर्फ हमारे जीवन को परिवर्तित कर हमें स्वर्ग लेके जा सके। We commit ourselves into your hands. हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते We हैं। commit those who are hearing right now. प्रभु, इस समय में जो हमारी वाणी को सुन रहे उन सभी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। They may be desiring to go to heaven. निश्चित ही प्रभु जी उनके अंदर में इच्छा होगी स्वर्ग जाने की, But oh God, definitely it is your grace which will save us. लेकिन प्रभु जी केवल आपका अनुग्रह ही हमें बचा सकता है। Save everyone who is listening to this voice. प्रभु, इस वाणी को जो कोई भी सुन रहा है उनका उद्धार कर, उन्हें बचा। Touch us and give us an opportunity to meet you and to go to heaven and to live with you forever. प्रभु जी, हम सभी को तू स्पर्श कर और हमें यह मौका दे कि प्रभु जी हम तेरे द्वारा उद्धार पाए और स्वर्ग में आकर तुझसे मुलाकात करें। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Hallelujah. प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है, तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। महानईम सेवकाई
को रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती हैं। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।